अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों को खबरों से पता चल ही गया होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है जो बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की टेलीविज़न बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस खबर की पूरी कवरेज कर रहा है। मैंने खुद ये खबर CNN पर और BBC पर देखी, लेकिन इन तमाम खबरों में एक बात अभी तक सामने नहीं आई है और वो ये है कि इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद किया था और वो जो एक इंटरनेशनल मुआहदा था सिंतास का, उसको जिस तरह से उसने मुअत्तल कर दिया था, वो खुद एक इक़दामी जंग है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं और जो भी तज्ज़ियाकार हैं जो बात कर रहे हैं, वो उन्होंने किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है। और जो दूसरा नुक्ता है जो अभी किसी चैनल पर ज़ेरे बहस नहीं आया, वो ये है कि ठीक है, अगर इंडिया को हमला करना था तो जो बकौल इंडिया की जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, वो जो मकबूजा कश्मीर है यानी भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है पहलगाम, वहाँ पर ये हमला हुआ था। इंडिया को अगर कोई हमला करना चाहिए था तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही करता, यानी जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और पाकिस्तान में उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, तो वहाँ पर हमला होना चाहिए था। लेकिन जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हुदूद हैं, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, वहाँ पर 5 मकामात पर इंडिया ने हमला करके जो तमाम बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। और ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे कि 1965 की जंग में 1965 की तरह का वाक़या है, क्योंकि 1965 में भी जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ पाकिस्तान की अफवाज दाखिल हुई थी बकौल इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना था कि हमारी कोई बाज़ाब्ता सरकारी अफवाज नहीं गई थी, यानी कोई हमारी बावर्दी फ़ौज वहाँ नहीं गई थी, बल्कि जो कश्मीर है पाकिस्तान के पास जो कश्मीर था तो उसके जंगजू रज़ाकार मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए थे और वहाँ पर लड़ाई हुई थी, जिसका जोर तोड़ने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी बैनुल-अक़वामी जो सरहदें हैं उन पर हमला कर दिया था, यानी लाहौर और सियालकोट पर। यानी लाहौर और सियालकोट के महाज खोल दिए थे ताकि पाकिस्तानी अफवाज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर जोर तोड़ा जा सके। जाहिर है वहाँ से फिर फौजें हटाकर बुलाकर जो पाकिस्तान की दूसरी सरहदें हैं वहाँ पर भेजी गई थीं। इस मर्तबा भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल वो तो कोई बैनुल-अक़वामी सरहद नहीं होती, बल्कि उसे तो जंग बंदी लाइन कहा जाता है। वो तो मुतनाज़े लाइन होती है दो मुल्कों के दरमियान। तो अगर वहाँ पर कोई झड़पें होती हैं या कोई शेलिंग वगैरह होती है तो वो जो जंग के बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होती। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हुदूद पर हमला किया है वो जंग के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इस नुक्ते को ज़्यादा से ज़्यादा और हर प्लेटफॉर्म पर उजागर किया जाए और इस पर जोर दिया जाए। मैंने BBC पर पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र की BBC की कॉरेस्पॉन्डेंट से जो गुफ्तगू सुनी है, उसमें अताउल्लाह ताड़र ने बिल्कुल किसी भी जगह पर ये जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान ने एक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी सरहद है उस पर हमला किया है, जो बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। और किसी भी मुल्क का पानी बंद करना भी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा की सिफारतकारी इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है। जिन निकात को उनके सफ़ीरों को और वज़ीर खारिजा को उठाना चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाकर
کسی آزاد ملک کی بین الاقوامی حدود کے اندر جا کر حملہ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے 9 مقامات پر جو حملے کیے ہیں، اس پر جو غیر ملکی میڈیا ہے، اس کے جو نامہ نگار ہیں، وہ مختلف جو اہلکار ہیں اور تجزیہ کار ہیں ان سے بات کر رہے ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار نے یو کے دفتر خارجہ کے ایک اہلکار سے گفتگو کی اور ان سے یہ پوچھا کہ اب وہ یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں پاکستان کی طرف سے جو جوابی اقدام ہوگا، جو ریٹیلیشن ہوگی، وہ کس قسم کی ہوگی، اور کیا یہ اب جو لڑائی کا سلسلہ ہے یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ تو یو کے کی دفتر خارجہ کے اہلکار کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو فوجی سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر، وہ ہی مکمل طور پر ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور پاکستان کے اس قسم کے تمام فیصلے مکمل طور پر، کلی طور پر ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس جنگ کو محدود رکھنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس جنگ کو بالکل اسی طرح ہینڈل کریں گے جو ان کے مفاد میں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں سویلین حکومت یہ فیصلے نہیں کرتی۔ اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اس کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی۔ جیسا کہ یہ بیان آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا کہ جب امریکی صدر ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، تو انہوں نے بہت ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں یہ بہت شرمناک ہے، لیکن یہ دونوں ملک تو کئی عشروں سے آپس میں اسی طرح لڑ رہے ہیں، ہاں اس کو دیکھا جائے گا، ہاں اس کو دیکھا جائے گا۔ اور بس میں اپنا ویلاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ یہ جنگ زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ کشمیریوں کو پہنچے گا، جو بالکل بلا جواز ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جنگ نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔